हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट। और जावा स्क्रिप्ट के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एरे के बारे में। देखिए, नॉर्मली आप सबको तो पता ही होगा कि हम लोग वेरिएबल जब लेते हैं, ठीक है ना, तो उसमें करते क्या है, वेन एवर वी डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल वी स्टोर सम वैल्यू इनटू इट। ठीक है ना, जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर में हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं लेट num इक्वल टू 5, इस तरह से, ठीक है। तो अब रहा सवाल कि एरे क्या होता है। तो जब मान लीजिए कि लिस्ट ऑफ नंबर मतलब कि बहुत ज़्यादा वैल्यू अगर होगा और उसको हम लोगों को किसी एक ही नाम में स्टोर करवाना है। जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ जो होगा मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे दे दे रहा हूँ, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक वैल्यू नहीं है, यहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यू है, बट सबके लिए नाम एक ही है, लिस्ट ऑफ नंबर। ये सारा वैल्यूज़ के लिए हम लोगों को एक ही नाम है वेरिएबल का, लिस्ट ऑफ वैल्यू। ठीक है, अब रहा सवाल कि ये तो हम लोग एक एरे को डिक्लेयर कर दिए भाई। अच्छा, अब जब हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता था कि num1 इक्वल टू 5, उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे लिखता था कि लेट num2 इक्वल टू 6। और जब हम लोगों को इसको कॉल करना रहता था, ठीक है, मतलब इसके ऊपर कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करना रहता था, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे मैं कंसोल डॉट लॉग में दिखाऊंगा आपको, कंसोल डॉट लॉग देन ब्रैकेट ओपन क्लोज। और यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, जैसे कि मैं यहाँ पे num1 लिखूं और आप लोगों को एक बार ब्राउज़र में लेके चलूँ, यहाँ पे मैंने खोल के रखा है। जैसे मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे 5 देखने को मिल रहा, और एक्चुअली में ये 5 है क्या, ये जो 5 है ये num1 का वैल्यू है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका वैल्यू को कॉल कर लेते थे या फिर बुला लेते थे, सोच लीजिए। अब रहा सवाल कि यहाँ पे अगर मैं लिस्ट ऑफ नंबर लिखूं, ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर, और देन उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊं और इसको एक बार मैं क्या करूं, रिफ्रेश करूं, तो ये कुछ इस प्रकार से हम लोग को दिख रहा है, नंबर सारा मिल रहा है। तो ये सारा नंबर्स में देखिए यहाँ आगे आपको कुछ दिख रहा होगा, 0 1 2 3 4। अब ये 0 1 2 3 4 है क्या भाई, तो ये जो 0 1 2 3 4 जो है ना, ये है इंडेक्स। मतलब जब भी हम लोग कोई एरे को डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर में वैल्यू स्टोर करते हैं, तो हर एक वैल्यू के लिए एक इंडेक्स नंबर आ जाता है। और ये जो वैल्यूज़ होता है ये सीक्वेंस ऑर्डर में रहता है, इसके लिए जो हम लोगों को इंडेक्स नंबर मिलता है वो भी सीक्वेंस ऑर्डर में होता है। और ये वैल्यू स्टार्ट होता है 0 से, और 0 के बाद आपको पता ही है 1 आता है, उसके बाद 2 आता है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 4 आता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए अभी क्या था कि कंसोल में मैं इसको प्रिंट करवा रहा था तो मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है ना, तो वो सब दिखा दिया। मगर कोई एक वैल्यू को अगर हमको कॉल करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एरे का नाम लिखूंगा और फिर मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखूंगा, जैसे कि लिस्ट ऑफ नंबर, और फिर मैं अगर 0 लिखता हूँ इट विल कॉल द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द एरे। ये क्या करेगा, एरे का पहला वैल्यू ये मेरे को देगा। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं आप लोगों को फिर से यहाँ ले जाऊँ कंसोल में और एक बार मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को 10 देखने को मिल रहा है। तो एक दूसरा चीज़ क्या है, पहला चीज़ क्या समझ में आ गया कि भाई जब हम लोग एरे डिक्लेयर करते हैं तो इस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं, ये जो पहला लाइन में है, ठीक है ना, ऐसे हम लोग यहाँ पे एरे को डिक्लेयर कर दिए, डिक्लेयरिंग ए एरे। ठीक है, और जब उस एरे को बुलाना होता है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि इंडेक्स वैल्यू का मदद से उसको हम लोग बुलाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉलिंग ए एरे बाय इंडेक्स
वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आया होगा आप लोगों को। अब दूसरा चीज ये है कि अब यहाँ पे अगर मेरे को सारा वैल्यू वन बाय वन अगर दिखाना मैं चाहता हूँ, तो मेरे को क्या करना होगा कि 0 लिखना होगा, फिर 1 लिखना होगा, फिर 3 लिखना होगा, फिर 4 लिखना होगा, फिर मतलब अप टू इसका जो लेंथ है उस उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लूप यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेट आई इक्वल टू 0, एंड देन यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि आई जो होगा वो लेस देन 5 होगा। देखिए अभी मैं डायरेक्ट 5 लिख दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं इसका एक मेथड होता है जिससे कि हम लोगों को इसका लेंथ मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 एलिमेंट है तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, वो मैं दिखाऊंगा। मगर उससे पहले यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 4, उसके बाद मैंने लिखा लेट, उसके बाद में i इज इक्वल टू 0, और i जो रहेगा वो लेस देन 5 होगा, और साथ ही साथ i क्या करेगा, ये बढ़ता हुआ कर्व में जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करता हूँ, और ये सारा वैल्यू को मैं कंसोल डॉट लॉग में ही प्रिंट करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एरे का नाम लिखूंगा एंड देन ब्रैकेट ओपन क्लोज करूंगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं i दे दूंगा। ठीक है, ऐसा देने के बाद में जब हम लोग वापस यहाँ जाएंगे और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये जो 10 आ रहा है ये किस लिए आ रहा है, ये जो कंसोल हम लोग यहाँ पे यूज किए थे ये उसका चलते आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, चलिए, और फिर मैं आप लोगों को यहाँ लेके जाता हूँ और फिर इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार से जो भी अवेलेबल है वैल्यूज इन माय एरे वो सारा वन बाय वन यहाँ पे आपका सामने डिस्प्ले हो रहा है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ नेम अगर लिखा रहता मैंने, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ लेट, और उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ लिस्ट ऑफ, यहाँ नंबर का बजाय मैं लिख देता नेम, और इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे क्या करता मैं नेम में यहाँ लिख देता सचिन, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता आपका शर्मा, शर्मा क्या सचिन, फिर सानवी, फिर आनवी, फिर अमित। ठीक है, इस तरह से। और एक काम करते हैं, और एक वैल्यू हम लोग यहाँ ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RAMESH रमेश। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, अगर ये सारा वैल्यूज को मेरे को डिस्प्ले करना है तो फिर इसका नाम होगा, ये जो एरे का नाम है क्या नाम है, लिस्ट ऑफ नेम। और मैं अगर आपको यहाँ लेके जाऊँ और फिर मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो देखिए सचिन, सानवी, आनवी, अमित, रमेश, ये सारा चीज़ देखने को मिल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी मैं ये तो दिखा दिया हूँ कि वैल्यू मैं इस प्रकार से दे सकता हूँ। अब इसको मैं हटा देता हूँ और वापस से मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ क्या कर दूंगा, लिस्ट ऑफ नंबर्स ही कर दूंगा। अब एक बात मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने तो 5 लिख दिया, मगर यहाँ पे मेरा जो एरे होता है ये ज़्यादा बड़ा होता, सोचिए। और ऐसा समझ लीजिए कि मेरे को पता नहीं है कि भाई इसके अंदर में कितना एलिमेंट है, और मैं इसको फोर लूप यूज़ करके प्रिंट भी करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पे जो हम लोग 5 लिखे हैं ये 5 यहाँ पे नहीं लिख करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग में दिखा रहा हूँ, जो एरे का नाम है वो अगर हम लोग लिखे और उसके बाद डॉट एंड देन लेंथ अगर हम लोग लिखे, तो ये मेरे को क्या देगा, इसके अंदर में देखिए कितना वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे को इसका लेंथ मिल जाएगा 7। मैं एक बार आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए सबसे ऊपर में जो मेरे को 7 मिल रहा है, इट इज़ द लेंथ ऑफ द एरे। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मैंने लूप में यूज़ किया था 5, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे 7 कर दूंगा, सॉरी 7 नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इस प्रकार से लिख दूंगा लिस्ट ऑफ द नंबर डॉट, यहाँ पे हम लोगों को लेंथ लिख देना होगा। तो अब क्या होगा कि वो जितना भी लेंथ हो उससे हम लोग को पता नहीं, इसको मैं घटा दूं बढ़ा दूं उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मेरे को इस मेथड के द्वारा इसका लेंथ मिल जाएगा, और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि आई जो होगा उसका लेंथ से
कम होगा। और आई जो होगा उसका लेंथ से कम इसलिए होगा क्योंकि देखिए एरे का जो इंडेक्स वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर मान लीजिए कि 5 एलिमेंट है तो 0 से अगर वो स्टार्ट होता है तो उसका इंडेक्स पोजीशन 4 तक ही जाएगा ना, वो 5 तक तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर से एक बार यहाँ जाते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे ये आपका प्रिंट हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। और अगर एक एक एलिमेंट को अगर आप लेना चाहें तो आप इंडेक्स पोजीशन जो रहता है वो दे के आप उसको दिखा सकते हैं। फॉर लूप का जरिए आप पूरा का पूरा वैल्यूज़ को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबको एरे समझ में आया होगा। अगर एरे समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।